खूबसूरत दुनिया का नज़ारा कर रहे हैं। आप भी इंजॉय करें। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो। Paragliders emerging from the chalet. French baguette. This is the French bread. अभी हम बिलाल के chalet पे आए हैं, which is 15 minutes drive from where we are staying. लेकिन बिलाल सब सो रहे थे, so अभी वो तैयार होंगे 10 मिनट के अंदर. Meanwhile मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातचीत कर लूँ. पिछले कई दिनों से मैं लगा हूँ कि जी पैराग्लाइडिंग. काफ़ी लोग तो जानते होंगे कि पैराग्लाइडिंग क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि ये स्पोर्ट है क्या, किस किस्म का खेल है. पर अभी थोड़ी देर में हम एक इधर माउंटेन रेंज है, उसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, अजीब सा फ्रेंच नाम है. पीआई से पूछ के बताता हूँ. वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे आज हम कुछ ग्राउंड ट्रेनिंग करेंगे और दोपहर में फिर हम एक आध फ्लाइट करेंगे. मौसम बहुत अच्छा है आज. मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि पैराग्लाइडिंग क्या होती है, ये कैसे उड़ते हैं, ये विंग कैसा होता है, सारा कुछ कैसा होता है. सो सिट बैक एंड एंजॉय the beautiful surroundings of Ansi and the adventure sport of paragliding. पहाड़ पर अकलौता रेस्टोरेंट देखकर यह सोचा गया कि पैराग्लाइडिंग करने से पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए. Faut regarder, il y en a des omelettes. La celle du Savoyard. Well folks, विंड कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि अभी हम यहाँ से एक एक फ्लाइट करेंगे. अनफॉर्चुनेटली मेरा और जेफ का पैराग्लाइडर आज शाम को पहुंचेगा, इसलिए हम पीएफ के साथ टैंडम फ्लाइट करेंगे. टैंडम का मतलब है कि हम उसके साथ अगले हार्नेस पे मैं बैठूंगा, पीछे पीएफ बैठेगा. दो बंदे एक हार्नेस पे फ्लाई करेंगे. बाकी बिलाल और टोनी और आदिल उनके अपने ग्लाइडर्स हैं, सो दे विल आल्सो फ्लाई. Beautiful day, lovely place to fly. Cheers. The landing field is exactly in the other side of the road. It's a long field like that. Just in front the long. Well, ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम सैम नोज़ के पहाड़ पे हैं.
ये वो जगह है जहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे अपने पैराग्लाइडर्स के साथ और नीचे वैली में जाके लैंड करेंगे। यहाँ पे हाइट है इस जगह की कोई 4800 फुट अबव सी लेवल। अभी थोड़ी देर में हम अपनी ग्राउंड प्रैक्टिस शुरू करेंगे यहीं पे कहीं किसी स्लोप पे, और दोपहर में हम यहाँ से फिर एक फ़्लाइट करेंगे। एंड बिलाल, इट लुक्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, सीरियसली। मैं आपको ये एक बात बताऊं, अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं तो आप दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों पे जाएंगे एंड यू विल जस्ट हैव अ लवली टाइम। soar like a bird, man. Now you can break. Raise your back risers and pull down fall. धूप काफ़ी चमक रही है और पियर हमें सिखा रहा है प्रॉपर लॉन्च करने का तरीका। इस वक्त आदिल और टोनी उसके गुस्से की लपेट में, क्योंकि वो सारी गलत हरकतें कर रहे हैं। बाकी मैं, जेफ और बिलाल इन फूलों में लेटे हुए हैं और खूबसूरत दुनिया का नज़ारा कर रहे हैं। आप भी इंजॉय करें। अभी आपने देखोगा टोनी ने अपना ग्लाइडर इन्फ्लेट किया है। इसका मतलब है कि उसको फ्लाइंग पोजीशन में लेके आए, और पियर ये कर रहा है कि वो पहले हमें 2-3 इन्फ्लेशंस करवाएगा ताकि सब कुछ ठीक हो, उसके बाद फिर हम फ्लाइट करेंगे। टोनी का थोड़ा सा ब्रेक का मसला था, उसे पकड़ी नहीं हुई थी। सो पहला दिन है, पहले दिन काफ़ी गलतियाँ होंगी, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay. This is more advanced level glider than my own one. अब नजर सो रहे इसकी। So I am, yes, I am. You bet I am little. Bismillah. Oh my God. Run. Okay, now increase the speed. You are facing the wind. It's a stroke. Like you. पहले दिन मेरे और जेफ के पास ग्लाइडर्स नहीं थे, इसलिए जेफ तो उस दिन फ्लाई नहीं कर सका, मगर मैंने पीएफ के साथ उसके ग्लाइडर पर टैंडम फ्लाइट की। मैं इस वक्त पीएफ के साथ टैंडम पे हूँ। शायद आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा मुश्किल है ये। Wow, ladies and gentlemen, ख़वातीन और हज़रात, हमने टेक ऑफ कर लिया है। आपको मैं नज़र आ रहा हूँ इस वक्त, और पीछे पीएफ। You take off. You are just about to take off. ये टेक ऑफ। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, मलमल का हो जी।
the landing, you have to stay stand up. Okay. Okay. All right. The eagle has landed. बिलाल कैसी लगी आपकी? अमेजिंग। Yeah? मेरी तो बहुत ही मुझे मजा आया क्योंकि मैं इस साल के बाद फ्लाइंग कर रहा था और नया ग्लाइडर था पीए का, तो यहाँ पर बड़ा मजा आया मुझे लैंडिंग के ऊपर। Did you see I stayed up there? You were up there for a long time. Long time. It was good. Fantastic flight. Thank you. डरा हुआ था तुम? बहुत डरा हुआ था। वैसे नॉर्मली नहीं, वो टेक ऑफ तो नहीं मैं डरा, टेक ऑफ के बाद ठीक है, मगर थोड़ी देर बाद फिर मुझे डर लगना शुरू हो गया। ये वो एक्सपोजर था ना? एक्सपोजर था एकदम से, कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आ रहा था, कभी घर हिल रहा था। बहुत आला फ्लाइट थी, बहुत मजा आया। हवा काफी ऊपर तेज थी तो बम्पी राइड भी था, लेकिन the scene was amazing, बिल्कुल परिंदे की तरह।